अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो पाक मीडिया क्राइम एज़ यूके, लंदन बैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया आल्सो। पूरी दुनिया पे अब पाकिस्तानियों की पाबंदी लगेगी तो पाकिस्तानी कहाँ जाएंगे? बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तानियों के भीख मांगने के संगीन नताइज सामने आने लगे। खलीजी ममालिक में पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के दरवाजे बंद। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गैर हुनरमंद पाकिस्तानियों को वीजे देने से इनकार कर दिया। बरतानिया ने पाकिस्तान को 21 हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की मावनत जैसे मसाइल से दो चार ममालिक को इस फहरिस्त में शामिल किया जाता है। हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 15वां है। लंदन से भी खबर आ गई है, वहां पर भी सऊदिया में तो चलो हमने सुना था कि भिखारी पकड़े गए, अब लंदन में भी हमारे काफी ज्यादा हजारों की तादाद में भिखारी पकड़े गए हैं। लंदन की हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज चेंज की हैं और बोला है कि कोई पाकिस्तानी हमें लंदन में नजर ना आए। तो लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत कौमियत के बगैर नहीं चल सकती। यू आर लूजिंग द टाइटल ऑफ बीइंग कॉल्ड अ नेशन सून। मेरा मकसद है, उसकी वजह यह है कि आप हर चीज के ऊपर ग्रिप लूज करते जा रहे हैं, जो एक फेडरेशन के लिए बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है। उस पर आप आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान इज स्लिपिंग आउट ऑफ हैंड, जिस तरह रेत हाथ से स्लिप होती है। हम एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, हमारे बैग में कोई चीज नहीं भी पड़ी, लेकिन उन्होंने चेकिंग करनी है क्योंकि उनको हमारे पे पक्का यकीन है कि इनके बैग से कुछ ना कुछ निकलना है। जबकि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का बदतरीन चौथा पासपोर्ट बन चुका है, क्या कहेंगे आप इस पर? इसमें कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये पासपोर्ट रैंकिंग से तो नहीं देखा जा सकता कि कौन सा कंट्री कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। अगर हम लंदन की बात की जाए तो इस वक्त जो पाकिस्तानी वीज़ा हैं वो सबसे ज़्यादा डी वैल्यूड है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है और इंडियन वीज़ा को काफ़ी प्रेफर किया जाता है। क्या वजूहत है? अपडेट तो होती है, पर उसके अलावा पाकिस्तान जो बाहर जाते हैं उन्हें टेररिस्ट भी बहुत कहा जाता है, इसलिए भी तो वीज़ा नहीं मिलता ना, उन्हें टेररिस्ट बहुत माना जाता है क्योंकि अफगानिस्तान वाले हो गए, ज़्यादातर यही होता है कि वो टेररिस्ट में ही कहलाते हैं, इसलिए भी उनको वीज़ा नहीं अप्लाई करते। कोई माहिदा लाल यहाँ से बोलता ही नहीं है, जवाब ही नहीं देता। आप कहते हैं वो क्योंकि खबरें बंद कर देते हैं। ये सियासतदान जो हैं, जो डिफरेंट सियासी जमातों की, ये भी शोबदाबाज हैं ताड़ साहब के बस। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानियों को अपने देश से निकालने की होड़ सी लगी हुई है। अभी आप लोगों ने देखा गल्फ नेशन में, जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया, यहाँ से हजारों भिखारी, और भी हजारों मतलब ये समझ लो 20-25 हजार भिखारी मिले थे पाकिस्तान से, उनको डिपोर्ट किया गया पकड़ के पाकिस्तान। अब दोस्तों एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है यूरोप में। यूरोप में अभी आज की बात है कि यूके की एक जगह है लंदन, वहां के लोकल लोगों ने बाकायदा सड़क पे उतर के प्रोटेस्ट किया कि गेट लॉस्ट पाकिस्तानी, और ट्विटर पे भी यूके में ट्रेंड चल रहा है गेट लॉस्ट पाकिस्तानी। इसके बाद दोस्तों इसी को देखते हुए इनडायरेक्ट वे में यूके की गवर्नमेंट ने कहा कि अब जितने भी पाकिस्तानी आएंगे उन पर बैन रहेगा यूके में। इनडायरेक्ट वे में इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा 25,000 पाउंड होना चाहिए उनके बैंक अकाउंट में। और दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया कह रही है अगर 25,000 पाउंड हमारे पास होंगे ही है तो हम यूके जाएंगे ही क्यों। दोस्तों 25,000 पाउंड मतलब आप लोग मान के चलो 80-90 लाख पाकिस्तानी रुपए, जो कि ह्यूज अमाउंट होता है। और सही बात है, इतना रुपए होगा तो पाकिस्तानी जाएंगे ही क्यों यूके जैसे बड़े देशों में। खैर दोस्तों, अब पूरी ग्लोबली एक तरीके से पूरा ग्लोबल मुहिम चल गया। पहले अमेरिका में चला, इसके बाद गल्फ नेशन में चला, इसके बाद इधर साउथ ईस्ट एशियन नेशन में चला जो इधर, इसके बाद दोस्तों अब चल गया है यूके में। तो अब गेट लॉस्ट पाकिस्तानी एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। कोई पाकिस्तानी हमें लंदन में नजर ना आए। अगर कोई आना भी चाहे तो उसके पास 25,000 पाउंड होने चाहिए, और 25,000 पाउंड ही महीने का कमाता हो तभी उसको आने दिया जाएगा, वरना नो एंट्री ऑफ पाकिस्तानी इन लंदन। तो मेहनत पर हम फोकस नहीं करते हैं, क्यों हम वहाँ जाकर भीख मांगते हैं? एयर कंडीशन निकाला इसलिए जा रहा है कि हमने 75 सालों में कुछ किया ही नहीं, सिवाय चोरी, फ्रॉड और कुछ भी नहीं किया हमारे हुक्मरानों ने। तो हम खुद क्या कर रहे हैं? हर चीज हुक्मरानों पे ना फेंके। अभी जब हम बाहर जाके खुद कांड करते हैं ना, उनको भी देखें। कहाँ बाहर जाके कांड, हम इसलिए जो बाहर जाते हैं वो यहाँ से तंग आके बाहर जाएगा ना। आपको हर फैसिलिटीज़ अगर इस मुल्क में मिले, हर चीज़ मिले, कानून की, आयन की बालादस्ती इस मुल्क में हो, तो कोई बंदा बाहर जाने का नाम भी ना ले। वर्क वीज़े पे जाते हैं, टूरिज्म वीज़े पे जाते हैं, तो वहाँ पर पकड़ते तो हमारे भिखारी हैं। ये क्या हरकत करते हैं? हम वर्क वीज़ा लेते हैं, टूरिज्म वीज़ा लेते हैं, वहाँ जाके हम दरी बिछाते हैं तो बैठ के मांगने लग जाते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? जाते तो मेहनत करने के लिए, वहाँ जाके हमारे आओ भाव ही बदल जाते हैं। आपको ये आपने देखा जाके वहाँ पे बेकारी मांग रहे हैं, वो तो सऊदी अरब में भी मांग रहे थे लोग पाकिस्तानी जाके। फिर वही बात आ गई, आपको समझाएं, शायद आप समझना नहीं चाह रही। आपको रिपीट दोबारा करूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा मेरी बात। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको हर चीज़ की सहूलत इस मुल्क में मिले तो आप कभी नहीं जाएंगे बाहर। मेरा पॉइंट ये है आपसे। नहीं, एक छोटा सा सवाल है। आप कह रहे हैं यहाँ हर चीज़ मिले तो हम बाहर क्यों जाएं? तो क्या हमने
बाहर के मुल्कों का वीजा लगवाना होता है, बाहर के मुल्क जाना होता है तो भीख मांगने के लिए जाना होता है। ये इसलिए जाते हैं ना कि उधर का करेंसी का यहाँ का करेंसी का डिफरेंस है। अगर पाकिस्तान में अभी कभी वहाँ से देखा, वहाँ से मुल्क आके इधर सेटल हुए, वो आते हैं यहाँ पे, वो आते हैं चाइनीज आते हैं जो इधर आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस करते हैं। अब तो वो भी भाग गए हैं यहाँ से, कंपनियाँ भागनी शुरू हो गई। इतनी अच्छी गवर्नमेंट, ये 1.5 साल में जो गवर्नमेंट आई है, तबाही और बर्बादी का बायस बना है। इस मुल्क में किसी किस्म का कोई आइन नहीं है, किसी किस्म का कोई कानून ना, सिर्फ वो इसमें एक कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस। जिदों हुकूमत च आना है तो बल्ले बल्ले नारे मारने ने, ओए इंडिया इंज कर देंगे, ओए फलाने इंज कर देंगे। एंड व्हेन दे आर इन ऑपोजिशन तो चुप करके मुंह बंद करके बैठे रहोगे, सानू की लोड़ है फौज जाने ते बाकी जाने, साडा इतना की लेन देन है। तो ये ताड़ साहब, ये वो जो आप कहते हैं नेशनलिज्म का मसला है, तो ये फिर सियासतदान भी जो है वो हमें हमारे साथ खेलते ही है। हमें रोज पार्लियामेंट में खड़ा होकर नारे मारते हैं। मैं बिल्कुल इससे डिफर ये करूंगा, मैं लोगों को सियासतदान नहीं कह सकता, इनको सियासतदान की अल्फो बे का नहीं पता। उसकी वजह है इनका लफ्ज मैंने इनका रख दिया परमानेंट इलेक्टेबल। सर तुर्की ने भी हमें अपने मुल्क से बाहर निकालना शुरू किया, सऊदिया ने भिखारी पकड़ लिया, दुबई कहता है। सुने पूरी बात तो सुन ले, पूरी बात तो सुन ले, मेरा सवाल तो सुन ले। अब आप मेरा सवाल भी नहीं सुन रहे। से पहले मैं आपको जवाब दे दूंगा ना, आपको इसलिए कह रहा हूं। बात आप पूरी तो मैं कैसे बात करूंगी आपसे। देखिए अरब ममालिक ने भी हमें बाहर निकालना शुरू कर दिया है, जो बाकी की यूरोपियन कंट्री है वो भी हम एक्सेप्ट नहीं करती। अब बात यहाँ पर ही आ जाती है, इन ममालिक में ज्यादा जो पढ़े लिखों की या ज्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनीज को संभाला हुआ वो है इंडियंस। तो क्या फर्क है पाकिस्तानी और एक इंडियन में? इंडियन और पाकिस्तान में ये फर्क है, इंडियन ने अपने मुल्क में एक तालीम का मेयार बनाया है। इधर 75% के 80% लोग तालीम से वाबस्ता नहीं है। उन्होंने तालीम को हर शोबे में इंग्लिश को एक्सेप्ट किया। उधर रेहड़ी बेचने वाला भी आपसे ऐसे इंग्लिश बोलेगा जैसे आप नहीं बोल सकती, मैं नहीं बोल सकता। ऐसे उन्होंने तालीम को फ़रोग दिया, हर चीज़ को उन्होंने अपने आप को खड़ा करके दिखाया। इन्होंने खड़ा करके दिखाया बेईमानी में, पैसे में, हेरा फेरी करने में, कमीशनें लेने में, और कुछ नहीं किया इन्होंने। तो जो यहाँ पर इंसान मिलता है वो क्या? यही, वहाँ पे जानवर नहीं बसते। इंडिया में इससे बुरे हालात हैं, इससे बुरी कौम बसती है, लेकिन उन्होंने अपने आप को खड़ा करके दिखाया। आप कहते हैं ना, आप इल्ज़ाम हुक्मरान पर डालें। अगर आप इधर तो वो हिसाब है, अगर आपको 4 बंदों को किसी को उसके ऊपर मत लगा दिया जाए ना अफसर, वो पता क्या यार खुद भी करी जा तो मैंने भी दे जा। इधर ये हालात हैं और ये कौम यही चाहती है ये हालात रहें कि हम भी जी। और किसी को बात करेंगे ना, और नवाज शरीफ अच्छा था जी, खांदा सी ना खिलांदा भी सी। ये कौम के अंदर एक करप्शन का इंजेक्शन भर चुका है, तालीम की कमी है। कोई 5 रुपये पे बिक रहा है, कोई 5000 रुपये बिक रहा है, कोई 50,000 रुपये बिक रहा है, कोई 50 अरब पे बिक रहा है। हर बंदा बिकाऊ माल इधर बना हुआ है। उसको ऐसा बना दिया सिस्टम, ऐसा कि मजबूर कर दिया। मैंने अब एक मामूली एक बंदा जाके अपना मीटर लगवाना चाहता है, वो 6 महीने चक्कर लगाता है तो उसको मीटर नहीं लगता। वो जब उसको रिश्वत देता है, ऐसा मजबूर होता है, फिर उसको मीटर लग जाता है। ऐसा कानून को, ऐसी चीज़ों को ऐसा कर दिया गया कि बंदे को, इंसान को मजबूर कर दिया गया। वो क्या करे? मजबूर तो हम हो गए हैं। हम क्या कर रहे हैं? आगे भी तो भीख ही मांग रहे हैं। ये हुक्मरान भीख मांग रहे हैं, IMF से भीख, उस मुल्क से भीख। ये क्या कर रहे हैं? ये वो ज़मीन पे बिछा के भीख मांगते हैं, ये जाके इस तरीके से भीख मांग रहे हैं। ये कर रहे हैं, वो ज़मीन पे बैठ के बेचारा है, वो बेचारे का नहीं बस चल रहा किसी के पास, वो ज़मीन पे भीख मांग रहा है, ये जाके उस रहा है। शबाश ने क्या कहा था? लोग कहेंगे फिर आ गया भीख मांगने में, भीख मांगने नहीं आया। जब आपका हुक्मरान ये लफ्ज़ वर्जिंग यूज़ कर रहा है। कितनी दफा हम IMF के पास से हुए हैं? किन दफ़ा? कितनी दफा IMF के पास गए हैं? हम अनगिनत दफ़ा गए हैं। भारत और भारत का मुझे मेरा नहीं जाते अभी नहीं गया। वो 1990s में गए। रिपीट कर ली कि उन्होंने अपने आप को इस काबिल किया है कि उनको, अब देखिए भारत और कनाडा का जब हुआ तो भारत ने अपने फॉरेन कैंडिडेट उसको निकाल दिया, कैंडिडेट को उसने निकाला। किस लिए निकाला? कि उसके पास इतनी पावर एबिलिटी थी कि वो जवाब दे सकता था। इनके पास क्या? इनका कुछ भी नहीं। इनको IMF कहेगी ये करेंगे तो ये करेंगे। जब मैं आपको पैसे दूंगा तो अपनी शर्तें भी बनाऊंगा। जब आपको पैसे दूंगा, आपको कहूँगा जी मैं लोन दे रहा हूँ, किस ब्याज पे दे रहा हूँ? आप कहोगे मेरे पास नहीं, मेरे पास ये रखा हो भाई, मैं अपना पैसे को सिक्योर कैसे करूँगा? जब मैं आपसे मैं मांगता हूँ, आपके आप कह रही हैं भीख मांगते हैं, इधर हुक्मरान मांगते हैं, हर बंदा मांगता है। तो जब तक इस मांगत को, कशकोल को नहीं तोड़ेंगे, ये इतने अच्छे हैं हुक्मरान या इतने अच्छे मामलात हैं, तो अपने ये क्यों नहीं, अगर आपके हमारे ये फ़ायदे के लिए हैं तो अपने क्यों नहीं ये हालात बेच के आते हैं? पावर उनमें कैसे आएगी? उन्होंने कनाडा के डिप्लोमेट को ही बायकॉट कर दिया, कहा निकलो चलो। पावर इसलिए इन्होंने अपने आप को दिखाया दुनिया। तो दोस्तों पाकिस्तानियों ने ग्लोबली अपनी इमेज ऐसी बना ली है कि अब जो देश उनका ओपन समर्थन भी करते थे, जैसे कि गल्फ नेशन, अरेबियन नेशन, ये सऊदी अरेबिया के आसपास वाले देश, अब वो तक तो बाइकआउट कर ही रहे हैं। यूरोप से भी बाइकआउट हो रहा है, अमेरिका से भी बाइकआउट हो रहा है। तो आतंकवाद का अंत में नतीजा यही होता है दोस्तों। और अब एक एक पाकिस्तानी अपने देश से नफरत करने लगा। अब जो लोग भारत में रह के फ्री की रोटियां तोड़ते हैं और उनको भारत में भी फिर भी खराब लगता है, तो भाई पाकिस्तान में चले जाओ, हर साल
हर साल बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से लगभग 4 लाख लोग वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी देश के वीजा के लिए। उनको पाकिस्तान में नहीं रहना, हर हाल में 4 लाख लोग छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन जब छोड़ के तो जा रहे हैं हर साल 4 लाख लोग, लेकिन अब पूरी दुनिया उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही। अब पूरी दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर रही। आप ऐसी कंडीशन समझो कि किसी देश से आप निकलना चाहते हैं, लेकिन और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, कोई देश आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। इस समय पूरे पाकिस्तान में मारो काटू लगा हुआ है, भाई बहन माता पिता कोई कुछ नहीं रह गया, किसी का 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। और फिर भी भारत में सबको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को पाकिस्तान से प्यार है। अगर इतना ही पाकिस्तान से प्यार है भारत में रहते हुए कुछ लोगों को, तो भाई एक बार चले जाओ पाकिस्तान, आप लोगों को वीजा भी मिल जाएगा, वहां पे 1 हफ्ते 10 दिन या जितना दिन रहे आप लोगों को स्टे करना, पता चल जाएगा आटे दाल की कीमत। तो एटलीस्ट मैं उन लोगों को जरूर कहूंगा ये वीडियो देखें और शेयर भी करें ऐसे लोगों को जो भारत की खाते हैं, भारत की पहनते हैं, लेकिन इन द एंड भारत पे ही हकते हैं और पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। ये न्यूज उन लोगों को जरूर शेयर करना। तो दोस्तों बहुत, और आप लोग ये सोचो ना, टीटीपी के हमले इन पे लगातार जारी हैं। पता नहीं कौन कौन से ग्रुप बन के पाकिस्तानी मदरसों में ब्लास्ट कर रहे हैं। मंदिर तो ये खुद तोड़ते हैं, मदरसे भी ये खुद ब्लास्ट करते हैं और इस्लामिक कहते हैं, एक दूसरे को ही मारते हैं। तो समझ लो क्या कंडीशन होगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। बहुत ही अफसोसनाक खबर। अब यानी दूसरे कंट्री ये शर्त लगा रहे हैं कि 90,000 पाउंड जब इंसान के पास होगा तो वो लंदन जाएगा ही, क्योंकि यहीं पर ही बिज़नेस कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। यानी इन शॉर्ट उन्होंने ये कह दिया कि आप यहाँ ना आओ। जब आप यहाँ ना आओ तो इसका मतलब है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की शर्तें लगा रहे हैं, या तो फिर वही सिर्फ पाकिस्तानी जा सकेंगे घूमने फिरने, जिनके पास इतनी पैसा होगा अकाउंट में शो कर पाएंगे। तो एक तो अभी जैसे ये एंकर पूछ रही है भाई से कि आप मुझे ये बताएं कि हमारे साथ ये हाल क्यों है, हमारा ये कंडीशन क्यों है कि आज हमारी पूरी दुनिया में इज़्ज़त नहीं है। तो वो सुन ही नहीं रहे। वो मतलब हमारे अंदर सुनने की एबिलिटी भी नहीं है। हमारे अंदर एक बंदा सवाल तो सुन ले, फिर उसके बाद उसका जवाब दे, ये तक भी वो मतलब एक सेंस नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे हमारे कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में अगर फैसिलिटीज़ हों, हमारे मुल्क में इनकम के ज़राए हों, तो हम बाहर जाके भीख ना मांगे। तो बाहर जाके भीख ही मांगनी है। मतलब हम क्या इस तरह की कौम बन गए हैं कि हमारे माइंडसेट यही हो चुके हैं कि हमने बाहर जाके भीख मांगनी है, अपने मुल्क का नाम बदनाम करना है। आज पूरी दुनिया में हमारी पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। आज पूरी दुनिया हमें पाकिस्तानियों को दूसरे देशों में इंटर नहीं होने दे रहे। आज पाकिस्तानी पासपोर्ट की ये वैल्यू हो गई है कि वो कहते हैं हमारे बैग में कुछ हो या ना हो, हमारी एक्स्ट्रा चेकिंग हो रही होती है कि नहीं ये पाकिस्तानी है, पता नहीं क्या ला रहा है, इसके बैग में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ये रिस्पेक्ट हो गई है। तो बहुत अफसोसनाक बात है, बहुत ही अफसोसनाक बात है। अच्छा, दिन ब दिन अगर कोई चीज़, एक शख्स को कोई बीमारी होती है, किसी देश को कोई बीमारी होती है, जब आपको उस बीमारी का पता चलता है तो आप उसका इलाज करते हो, आप उसको बेहतर करते हो, आप उसका हल ढूंढते हो। लेकिन यहाँ तो हर दूसरे तीसरे दिन ये मसला बढ़ता जा रहा है। यानी कि कई देश पाबंदी लगाते जा रहे हैं, कई देश सख्तियाँ करते जा रहे हैं पाकिस्तानियों पर, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियों की हरकतों की वजह से, पाकिस्तानियों के तरीक़ेकार की वजह से कि जो गंद या जो मामलात उन्होंने दूसरे देशों में जाके पहुँचाएँ, तो बीमारी का इलाज करने के बजाय बीमारी बढ़ रही है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।